बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे जीवन की वास्तविकता बनाता है। अगर मन शांत, सकारात्मक और संतुलित रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब मन में चिंता, भय, तनाव और नकारात्मक विचार भरे होते हैं तो वे धीरे धीरे शरीर को भी बीमार बना देते हैं। आज अधिकतर लोग बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके शरीर में कोई कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार नकारात्मकता और बेचैनी से भरा हुआ है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारे विचारों की शक्ति बहुत गहरी होती है। अगर मन लगातार यह सोचता रहेगा कि मुझे यह बीमारी हो सकती है, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं या मेरे शरीर में तकलीफ है, तो धीरे धीरे वही विचार हमारी सच्चाई बन जाते हैं। इसे ही हम मनोसामाजिक प्रभाव कहते हैं, जहां हमारा दिमाग खुद ही बीमारी को बढ़ावा देने लगता है। जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तनाव और चिंता शरीर के लिए सबसे बड़ा जहर है। बुद्ध ने कहा था कि जैसे गर्म लोहे की छड़ पर हाथ रखने से जलन होती है, वैसे ही लगातार तनाव और चिंता शरीर को अंदर से जला देती है। जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर में विषैले हार्मोन बनने लगते हैं, जो हृदय, दिमाग और पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कई बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेट की समस्या और नींद न आना केवल मानसिक तनाव की वजह से होती है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि अतीत की बातों को पकड़कर रखना और भविष्य की चिंता करना सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। जब कोई व्यक्ति बार बार पुरानी गलतियों और दुखद घटनाओं के बारे में सोचता रहता है, तो उसका शरीर भी उसी पीड़ा को महसूस करने लगता है। इसी तरह जो लोग भविष्य को लेकर बहुत डरे रहते हैं, वे लगातार तनाव में रहते हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, वही सबसे स्वस्थ और खुशहाल होता है। हमारा खानपान और आदतें भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हमारा मन अशांत होता है तो हम गलत आदतों की ओर भागने लगते हैं। हम अधिक खाना खाने लगते हैं, मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों की तरफ आकर्षित होते हैं और आलसी हो जाते हैं। ये सभी आदतें शरीर को और अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब मन शांत और संतुलित होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमें सही आदतों की ओर ले जाता है। बुद्ध ने ध्यान और योग को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक बताया। जब मन को ध्यान द्वारा शांत किया जाता है तो वह खुद को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर सकता है। ध्यान शरीर में शांति लाता है, रक्त संचार को सुधारता है और तनाव को खत्म करता है। जब मन पूरी तरह से शांत और संतुलित होता है तो शरीर की बीमारियां भी स्वतः कम होने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव भी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। बुद्ध ने समझाया कि अगर हम नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है और हमारा शरीर भी बीमारियों की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक, हंसमुख और संतुलित विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही बनता है और हमारे शरीर में भी ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को हल्का रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति माफी नहीं दे सकता, गुस्सा और ईर्ष्या को पकड़कर रखता है, तो वह धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होने लगता है। इसलिए उन्होंने हमेशा करुणा, प्रेम और दया की भावना को अपनाने की सीख दी। जब मन से घृणा और ईर्ष्या खत्म हो जाती है तो शरीर भी स्वतः ही स्वस्थ होने लगता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक करना होगा। डर, चिंता,
गुस्सा, नकारात्मकता और तनाव को मन से निकालना होगा। वर्तमान में जीना सीखना होगा, ध्यान और योग को अपनाना होगा और सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत और संतुलित होगा, तब तुम्हारे शरीर की 90% बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी।